नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में पाइपर के बारे में पढ़ने वाले हैं अंडर द स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स कैटेगरी ऑफ यूनिट 5th ऑफ सेकेंड पेपर ऑफ बॉटनी फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। तो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की कैटेगरी में आज हम जिस स्पाइस की चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज वाला स्पाइस है। इस पाइपर की दो स्पीशीज मुख्यतः बाजार में मिलती हैं, पाइपर लॉन्गम एंड पाइपर नाइग्रम। लेफ्ट पैनल पे आप देख रहे हैं पाइपर लॉन्गम, जिसे हिंदी में पीपला मूल के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। और राइट पैनल पे आप देख रहे हैं पाइपर नाइग्रम, जिसे आप काली मिर्च के नाम से हिंदी में जानते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लैक पेपर कहते हैं। आज इस वीडियो में हम पाइपर नाइग्रम की चर्चा करेंगे। और पाइपर नाइग्रम आप देख ही रहे हैं कि ये काली मिर्च है और काला रंग निग्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस वजह से इसका नाम पाइपर नाइग्रम रखा गया। इट इज़ मेंबर ऑफ फैमिली पाइपरेसी। तो ये पाइपर नाइग्रम पौधा इंग्लिश में ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे काली मिर्च भी कहते हैं और गोल मिर्च भी कहते हैं। गोल मिर्च बिकॉज ये शेप में राउंड है, जबकि जो दूसरी मिर्ची चिली जिसे हम कह रहे हैं, जो हम यूज़ में लेते हैं, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे भी, वो शेप में लॉन्ग होती है। तो इसीलिए इस मिर्च को गोल मिर्च भी कहा जाता है। और पाइपर नाइग्रम फेमस है एज किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस। जितने भी भारतीय मसाले हैं उन भारतीय मसालों के राजा के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका कारण ये है बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ऑफ ऑल द स्पाइसेस विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। तो हमने क्वीन ऑफ द स्पाइसेस इलायची को पढ़ा था और किंग ऑफ द इंडियन स्पाइसेस है पाइपर नाइग्रम या काली मिर्च। और इसका कौन सा भाग हम यूज़ में लेते हैं? द ड्राइड अनराइप बेरीज, यानी इसके जो फ्रूट्स हैं, जो बेरी के रूप में हैं, जो सूखे हुए हैं और अध पके हैं, उसे हम यूज में लेते हैं एज ए स्पाइस। यह पौधा इट इज इंडिजिनस टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में केरला के अंदर, अर्थात 96% कंट्रीब्यूशन टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज बाय केरला स्टेट। देन कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यहाँ पे भी कुछ मात्रा में पाइपर नाइग्रम का कल्टीवेशन होता है। वर्ल्ड में इंडिया के अलावा सियाम, फिलिपिन आइलैंड्स, ईस्ट इंडीज़, साउथ सी आइलैंड्स, इन सभी जगह पाइपर नाइग्रम का कल्टीवेशन किया जाता है। नाउ अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट। यह पौधा एक वीक ट्रेलिंग श्रब है, और अर्थात एक बेल रूप में ये किसी सहारे के सहायता से चढ़ता है। इसकी लंबाई काफ़ी है, 9 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और जो स्फोलन इसकी नोड्स होती हैं, उन नोड्स से छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और साथ ही पत्तियां भी निकलती हैं और एक्सिलरी बड्स भी वहाँ से निकलती हैं। और ये जो रूट्स होती हैं, इन्हीं रूट्स की सहायता से वह अपने सपोर्ट को पकड़ के आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये जो लीव्स आप देख रहे हैं राइट पैनल पे, दीज लीव्स आर सिंपल, ऑल्टरनेट हैं, ओवेट शेप में दिख रही हैं, चौड़ी हैं, ब्रॉड हैं और डार्क ग्रीन रंग की होती हैं विथ पंजेंट टेस्ट। पुष्पक्रम इसका स्पाइक पुष्पक्रम है, जैसा गेहूं की बाली का पुष्पक्रम आप जानते ही हैं, तो वो रेसिमोस का एक प्रकार है स्पाइक पुष्पक्रम। उसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल इसमें आते हैं, और जब फ्रूट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो फ्रूट्स हैं वो ड्रूप कहलाते हैं। ड्रूप अर्थात जिसे हम अस्टिल फल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बीज वाले गोल गोल स्फेरिकल ड्रूप इसमें बनते हैं, जो कि मैच्योर जब हो जाते हैं तो ब्राइट रेड कलर के होते हैं और धीरे धीरे ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसके ऊपर थोड़ी सी जुर्रियाँ भी आ जाती हैं, रिंकल्ड होते हैं। तो आप देखते हैं काली मिर्च के बीच पे आपको जुर्रियाँ नज़र आ रही हैं। तो वही फ्रूट्स हम लोग एज अ स्पाइस यूज में लेते हैं। नाउ व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस प्लांट? यूजुअली ये प्लांट शेड लविंग प्लांट है, अर्थात छाया में उगने वाला पौधा है। और इसके लिए इसको कुछ प्लांट्स हैं, एरिथ्रिना इंडिका, गरुगा पिन्नेटा, ये ग्रो कर दिए जाते हैं और उनकी छाया में इस प्लांट को उगाया जाता है। और हाईली ह्यूमिड एनवायरनमेंट इसे चाहिए और वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए, जिसमें एनुअल रेनफॉल
अप्रॉक्सीमेटली 250 सेंटीमीटर तक हो और टेम्परेचर 18 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वह इसके लिए यूज़फुल होता है। इसके साथ ही वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोम सॉइल अर्थात दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है जो ह्यूमस में रिच हो, और कभी कभी इसे रेड लेटेराइट वर्जिन सॉइल्स पे, पहाड़ी ढलानों पे भी उगा दिया जाता है, फ्लैटलैंड्स पे भी उगाते ही हैं। इसका प्रोपेगेशन यूजुअली स्टेम कटिंग्स के द्वारा किया जाता है, जो कि ऊपर की यंग ब्रांचेस जो होती हैं, जो 10 से 15 साल पुरानी ओल्ड वाइन से, उनकी जो अपर मोस्ट यंग विगरस ब्रांचेस होती हैं उनको ले लिया जाता है और उन कटिंग्स यानी कलम के द्वारा इस प्लांट को प्रोपेगेट किया जाता है। और समय समय पर फ्रीक्वेंटली इसकी कटाई भी, प्रूनिंग भी की जाती है ताकि यह लो हाइट पे रहे और श्रबी हैबिट में आगे ग्रो करता रहे। इसकी फ्रूटिंग जो है यूजुअली जब ये पौधा 3 साल का होता है तब स्टार्टिंग हो जाती है उसकी, और फुल ब्लूमिंग में 7वें 8वें साल में जब आता है तो फ्रूट्स हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रूट्स यूजुअली 6 से 8 महीनों में मैच्योर हो जाते हैं और फ्रूट्स के मैच्योर होने के बाद पूरे स्पाइक पुष्पक्रम को ही हाथ से तोड़ लिया जाता है जब वो थोड़ा पीला रंग का होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद इन हाथ से तोड़े गए इन स्पाइक्स को रब किया जाता है ताकि उससे फ्रूट्स बाहर अलग होकर के निकल आएं, और बाद में इन्हें धूप में, सन लाइट में सुखा दिया जाता है। और सनलाइट में जब ये सूख जाते हैं, कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं, तो इसकी जो बेरीज हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, उसकी जो आउटर स्किन होती है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है ड्यू टू नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस, और धीरे धीरे वो श्रिवल्ड भी हो जाती है जिसमें रिंकल्स हमें दिखने लग जाती हैं व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई। कई बार ये जो फ्रूट्स हैं उसको आर्टिफिशियली भी ड्राई किया जाता है स्मोक हाउसेस में, और कई बार ये जो फ्रेशली हार्वेस्टेड स्पाइक्स हैं उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिए जाते हैं ताकि वो बहुत जल्दी ही काले रंग के चेंज हो जाएं, और ड्राइंग प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए ये किया जाता है। ब्लैक पेपर की जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ भारत में ग्रो की जाती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पेन्नियोर 1, जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी है जो केरला में जो पेपर रिसर्च स्टेशन है पेन्नियोर में, वहाँ पे इवॉल्व की गई है और इसका बहुत अधिक मात्रा में कल्टीवेशन भारत में किया जाता है। जो बाजार में ब्लैक पेपर मिलती है, काली मिर्च मिलती है, उसके अलावा भी 2 अलग रूपों में भी काली मिर्च को बेचा जाता है। पहला है वाइट पेपर और दूसरा है ग्रीन पेपर, जिसे वाइट पेपर जिसे सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, सफ़ेद काली मिर्च भी जिसे कहा जाता है। वाइट पेपर क्या है? वो वही फ्रूट्स हैं जो पूर्ण रूप से पक गए हैं, जो ग्रीनिश येलो या रेड कलर के फ्रूट्स हैं, परंतु उन फ्रूट्स से क्या किया गया, उसकी जो आउटर स्किन है वो निकाल दी गई है। और वो आउटर स्किन निकालने के कई तरीके हैं, यूजुअली 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वाटर स्टिपिंग। वाटर स्टिपिंग का मतलब है जिसके अंदर ये सूखी हुई बेरीज या जो फ्रेश बेरीज हमने तोड़ी है उसको हम गनी बैग में भर देते हैं और पानी के जो टैंक होते हैं उसके अंदर उसको डुबो दिया जाता है 7 से 10 दिनों के लिए, और बाद में बाहर निकाल के उसको हाथ से मसला जाता है, ट्रैम्पल किया जाता है ताकि उसकी आउटर स्किन रिमूव हो जाए। दूसरा तरीका है वाटर बॉइलिंग। इसके द्वारा भी आउटर स्किन को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? कि ये जो फ्रेश बेरीज हमने तोड़ी हैं उसको पानी में 15 मिनट के लिए बॉईल किया जाए और उसके बाद उसको मोटराइज पल्पिंग मशीन के द्वारा पास किया जाए, तो जिसके द्वारा आउटर स्किन रिमूव हो जाती है। जब ये स्किन रिमूव भी हो जाती है तो उसके बाद ये जो बेरीज हमारे हाथ में हैं, डी स्किन बेरीज जिसे कहेंगे, उसको भी प्रॉपरली वॉश किया जाता है और फिर उसको पानी को हटा के उसको वापस ड्राई किया जाता है। जब वे क्रीमी वाइट कलर में चेंज हो जाएं तब तक उसे सुखाया जाता है। और एक तीसरी टेक्निक है जिसके द्वारा भी वाइट पेपर को प्रोसेस किया जाता है, उसकी आउटर स्किन रिमूव की जाती है, वो है डीकॉर्टिकेशन। और डीकॉर्टिकेशन के द्वारा भी, डीकॉर्टिकेटिंग मशीन्स के द्वारा इसकी आउटर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है और वाइट पेपर बाजार में बेची जा सकती है। इसके अलावा बाजार में ग्रीन पेपर भी बिकती है। और ग्रीन पेपर क्या है? दे आर सेमी मैच्योर टेंडर ग्रीन बेरीज, तो जो कि पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, पूर्ण रूप से पकी हुई बेरीज नहीं है, सेमी मैच्योर बेरीज हैं और वो हल्के हरे रंग की होती हैं और ग्रीन पेपर भी बाजार में सेल की जाती है। नाउ वी कम टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस ब्लैक पेपर। तो जो काली मिर्च है, जैसा हमने पहले भी देखा कि किसी भी स्पाइस का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है, उसकी वो किस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो की गई है उस पर डिपेंड करता है और इसलिए वो वेरी भी करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लैक पेपर के अंदर एवरेज मॉइस्चर कंटेंट इसमें पाया गया है 8.7 to 14.1%। स्टार्च कंटेंट इसमें काफ़ी मिला है 28 to 49%।
क्रूड फाइबर भी इसके अंदर मिले हैं 8.7 to 18%। और जो इसका महत्वपूर्ण एल्कलॉइड इसके अंदर मिला है, जो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है पाइपरिन। और पाइपरिन की मात्रा इसमें 2.8 to 9% मिलती है। इसके अलावा यह स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा एक वाष्पशील तेल भी इसके द्वारा निकलता है, जिसकी मात्रा 1 to 2.6% पाई गई है, जिसे हम पेपर ऑयल भी कहते हैं। और पेपर ऑयल के अंदर जो यील्ड है वो भी डिपेंड करेगी ऑन द एज ऑफ द ड्राइड फ्रूट्स, जिससे डिस्टिलेशन के लिए यूज में लिया है। और यूजुअली ये जो पेपर ऑयल होता है ऑलमोस्ट कलरलेस से स्लाइटली ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है। और इसके जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें कुछ टर्पीन्स हैं, फिलेंड्रीन्स हैं, कैरियोफिलीन्स हैं और डाइपेंटीन हैं। और एल्कलॉइड जो मुख्यतः इस नॉन वोलेटाइल ऑरियोलोरेजिन जो इससे बाहर निकलता है उसमें जो मिलते हैं वो हैं पाइपरिन, चेविसिन, पाइपेरिडिन एंड पाइपेरिटिन। नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट स्पाइस। तो काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च जानते ही हैं, कॉन्डिमेंट के रूप में हम यूज़ में लेते ही हैं, चाहे हम सब्जी बनाने में यूज़ में लेते हैं, अचार में यूज़ में लेते हैं, मसाले में, गरम मसाले में यूज़ में लेते हैं, पुलाव में यूज़ में लेते हैं और कई मिठाइयों में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। ग्रीन पेपर यूजुअली पिकल में यूज़ में अर्थात अचार बनाने में यूज़ में ली जाती है। उसके अलावा ब्लैक पेपर का यूज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉस, सूप, करी पाउडर एंड पिकल भी किया जाता है। पेपर ऑयल, इट इज़ एन एडजंक्ट फॉर फ्लेवरिंग ऑफ सॉसेजेस, कैंड मीट्स, सूप, टेबल सॉसेस, सर्टन बेवरेजेस, कुछ पेय पदार्थों के अंदर भी पेपर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। एंड देयर आर पेपर हल्स। पेपर हल्स जो होती हैं दे आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग टिन फूड एंड ऑल्सो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेपर ऑयल। और ये जो है कई बार जो फैटी सब्सटेंस है, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं और फ्रोजन मीट जो है, पोर्क, बीफ, लार्ड, इन सभी के अंदर एसिडिटी को रोकने के लिए भी पेपर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो इन मसालों के रूप में यूज़ के अलावा भी काली मिर्च का प्रयोग मेडिसिनली भी हम करते हैं। जैसे अजीर्ण की प्रॉब्लम है, डिस्पेप्सिया, मलेरिया, बुखार अगर आ रहा है, डेलीरियम की प्रॉब्लम है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, हेमोरॉइड्स, पाइल्स की प्रॉब्लम अगर हो गई है, बवासीर की प्रॉब्लम है, तो उस सब के अंदर भी काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में कई जो मेडिसिन हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। रूबीफेसिएंट के रूप में भी इसको यूज़ में लिया जाता है, लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। और हम जानते ही हैं कि जो अगर कभी गला ख़राब हो जाता है तो हम काली मिर्च चाय में डाल के पीते हैं सोर थ्रॉट के लिए। और क्यूटेनिस त्वचा से संबंधित भी कोई ट्रबल्स हैं तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो नॉट ओनली एज अ कॉन्डिमेंट बट मेडिसिनली ऑल्सो पाइपर नाइग्रम इज़ वेरी वैल्यूएबल। और भारत का तो यह किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस के नाम से जाने जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्पाइस है। पाइपरिन जो इसके अंदर मुख्य एल्कलॉइड मिलता है उसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ डेमोस्ट्रेट हुई हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव अर्थात ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की प्रॉपर्टी, एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी, एंटी अस्थमेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी आइडेंटिफाई की गई है और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी भी पाई गई है। और इसीलिए कोविड-19 में भी पाइपर नाइग्रम का प्रयोग कई प्रकार के काढ़ों में किया जाता रहा है। उसके अलावा एंटी मेटास्टेटिक अर्थात कैंसर के अंदर एंटी म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी और हिपेटोप्रोटेक्टिव, एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी, एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर पाइपरिन के द्वारा डेमोस्ट्रेट की गई है विभिन्न साइंटिफिक स्टडीज़ में। इट हैज़ ऑल्सो शोन टू एनहांस द कॉग्निटिव एक्शन एंड फर्टिलिटी एंड ऑल्सो स्टिमुलेट पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एंजाइम्स विच एड टू डाइजेशन। तो इसीलिए शायद इसे मसाले के रूप में हम लोग यूज़ में लेते रहे हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम फ्रॉम द फैमिली पाइपरेसी, जिसके हम अनराइप ड्राइड बेरीज को यूज़ में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।